ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। रामायण इंडिया की दो सबसे बड़ी माइथोलॉजीज में से एक है और हमेशा इसे राम और रावण के एंगल से देखा गया है। कैसे राम ने 14 साल का वनवास लिया, कैसे रावण इतना बुद्धिमान होते हुए भी कहानी में खलनायक बन गया। रावण को उसका घमंड ले डूबा था, जैसे कमेंट्स भी कई बार सुनने को मिलते हैं। तो राम के घर लौटने की खुशी में तो पूरा इंडिया दिवाली भी मनाता है। ऐसे में और कितनी बार हम रामायण राम और रावण की नजर से देखेंगे। रामायण में सीता का किरदार भी काफी ज्यादा डिटेल में दिखाया जा सकता है। जी हाँ, और इस बार होगा भी ऐसा ही। आज की नारी सभी फीमेल कैरेक्टर्स से प्रेरणा लेती है और रामायण में भी सीता का किरदार उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना राम और रावण का। कहानी है नारी धर्म की। पूरी रामायण में नारी धर्म पर हमेशा से फोकस नहीं किया गया है। नारी धर्म एक आइडियल वुमेन का रिफ्लेक्शन है। कैसे एक नारी अपना जीवन सफल बना सकती है, इसका जिक्र हुआ है रामायण में। चाहे अग्नि परीक्षा हो या अपने पति के साथ संसार के सभी सुख छोड़कर 14 साल के वनवास के लिए जाने का निर्णय, सभी यही दर्शाता है कि कैसे सीता ने अपना नारी धर्म भरपूर निभाया है। अयोध्या में सभी रानी हमेशा से शान से रहती आई थी। दासियों के द्वारा सजने संवरने का सुख छोड़कर सीता ने राम के साथ कुटिया में सरल जीवन बिताने का जो डिसीजन लिया था, उस पर कभी किसी ने फोकस किया ही नहीं। महंगे गहनों को छोड़कर सीता ने बस अपने पति का प्यार और सम्मान अपने पास रखने का निर्णय एक झटके में ले लिया था। और नारी धर्म सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं, बल्कि नारी धर्म ये बताता है कि कैसे सीता सिर्फ और सिर्फ राम भगवान के लिए अपना जीवन सैक्रिफाइस कर चुकी थी। सीता के लिए राम ही उनके भगवान थे। उनकी सहायता करना, उनके लिए खाना बनाना और उनके हर दुख को बांटना ही सीता का कर्म था। एक और बात ये भी है कि जैसे राम का किरदार मेहरबान बताया गया है, वैसे तो कभी सीता पर ध्यान नहीं दिया गया। सीता बेहद खूबसूरत थी। उनकी सूरत और सीरत दोनों ही रामायण में फोकस नहीं की गई थी। लिखा गया है कि सीता की सुंदरता के चर्चे हर तरफ थे। लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें और सबसे सुंदर उनकी मुस्कुराहट थी। कहते हैं कि उनकी सहेलियां आपस में यही बात करती थी कि सीता के होने से हमेशा सकारात्मक माहौल बन जाता है, यानी पॉजिटिव माहौल बन जाता है। सीता वक्त की पाबंद थी। सुबह सुबह उठकर सीता तैयार होती थी। वो आंखों में सूरमा लगाती थी और सूरज को जल अर्पण करना सीता का सबसे पहला काम होता था। उसके बाद उन्हें फूलों से काफी लगाव था। वो पास के ही बगीचे में फूल देखने जरूर निकलती थी। उनकी कई किताबों में तो ऐसी तस्वीरें भी हैं जिनमें वो तितलियों का पीछा कर रही है। कहते हैं उन्हें नीला रंग बहुत पसंद था, मगर लाल गुलाब भी उनका मन मोह लेता था। ऐसे में जब वो राम के साथ वनवास गई, तभी भी उन्हें सुबह सुबह ऐसे ही फूलों को देखने का आनंद उठाना खूब पसंद था। ये बात राम को उनकी तरफ और अट्रैक्ट करती थी। कहते हैं राम कभी कभी उनके लिए ऐसे फूल लेकर आया करते थे जिसे वो अपनी कुटिया में रख सके। एक और बात ये है कि जब रावण सीता को लेकर गया था तो उसने भी सीता को एक बड़े से पेड़ के बीच रखा था। उस पेड़ पर भी बहुत ही सुंदर सफेद फूल आते थे। रावण को भी सीता के फूलों के प्रेम के बारे में पता था और वो सीता को पूरी तरीके से सही रखना चाहता था। इसलिए उसने सीता को किसी कमरे में नहीं, बल्कि ऐसे ही सुंदर फूलों वाले पेड़ के नीचे रखा था। सीता रावण के साथ जब फंसी हुई थी, तब भी वो हर सुबह उसके बगीचे में फूल चुनने जाती थी। खैर, ये सीता के फूलों का प्यार उन्हें कोमल और नाजुक जरूर दिखा सकता है, मगर सीता रामायण में काफी मजबूत किरदार भी साबित की जा सकती है। एक बार राम यूं ही जंगल में घूम रहे थे। उन्हें दिन ढलने से पहले लकड़ी लेकर आना था, मगर इस बीच वो चलते चलते कांटों से भरे झाड़ी में गिर गए थे। हुआ यूं कि वो एक फूल चुनने के लिए उस झाड़ी की तरफ गए, मगर उनका पैर फिसला और वो उस झाड़ी में गिर गए। इसकी वजह से उन्हें काफी चोट आई थी और कुटिया में लौटने के बाद राम को सीता ने लेप लगा दी थी,
मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि उस दिन के बाद से ही सीता जब भी सुबह फूल चुनने के लिए निकलती थी ना, तब एक एक झाड़ी के सारे कांटे अलग कर देती थी। सीता का मानना था कि इससे राम को तो वो बचा सकती है, मगर जंगल के जानवर जो ऐसे ही कांटों से भरी झाड़ी में फंस सकते हैं, उन जानवरों को भी वो बचा पाएगी। उनकी ये सोच थी कि राम को तो वो मदद कर सकती है, लेप लगा सकती है, मगर जानवरों को तो लगेगी ना, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो ऐसे ही दर्द में तड़प कर मर भी सकते हैं। इसलिए ऐसे कांटे वाले जंगल झाड़ को सीता खुद साफ करती थी। और तो और वो जानवरों के प्रति बहुत दयालु भी थी। अगर कोई जानवर ऐसे ही किसी कांटों के पेड़ में फंस जाता था ना, या किसी जानवर को ऐसे ही कांटे लग जाते थे, तो सीता उसकी मदद भी करती थी। इसके अलावा सीता को वैदेही के नाम से भी जाना जाता है। वैदेही जिसका अर्थ है समाज की नींव। सीता उसकी असली प्रतीक है। अपना नारी धर्म निभाते निभाते उन्होंने कभी भी अपने इंसानियत के फर्ज को नजरअंदाज नहीं किया था। सीता कई बार लोगों की मदद करती थी और इसका जिक्र किताबों में भी है। लिखा गया है कि सीता जब कुटिया में खाना पकाती थी ना, तो उसकी सुगंध कई जगह फैल जाती थी। इसलिए कभी कभी तो कोई ऋषि मुनि या कोई गरीब बेसहारा आ जाया करता था, तो वो कभी भी किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं भेजती थी। उनका मानना था कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। इसलिए अगर कोई भूखा यानी बहुत भूखा इंसान मांगने आ जाता था, तो वो उसकी झोली भरकर उसे विदा करती थी। राम कभी कभी इस बात से परेशान हो जाते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता रहता था कि सीता को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मगर सीता हमेशा यही कहकर उन्हें समझाती थी कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इसीलिए ही सीता अपने कर्तव्य निभाती थी। नारी धर्म सिर्फ अपने पति के लिए नहीं होता, एक नारी के इंसान होने के नाते और जिम्मेदारियां भी होती है, जो रामायण में फोकस नहीं की गई है। अक्सर राम और रावण में ही कहानी उलझी रह जाती है, मगर सीता को भी सेंट्रल कैरेक्टर रहने का मौका मिल सकता है। तो बस इस बार आदि पुरुष में ऐसा हो सकता है। मूवी में हमें कृति सैनन एक पावरफुल रोल में देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, ये फिल्म बहुत जल्दी यानी कि अगले साल 2024 में रिलीज भी की जा सकती है।